बत्तख जल की सतह पर जितनी ही शांत दिखती है, वह जल के अंदर उतनी ही तेजी से अपने पाँव को चलाती है। इसका अर्थ ये है कि हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही प्रयास करते रहना चाहिए। और जो लोग अंदर से तेजी से कार्य कर रहे होते हैं, वो ऊपर से उतने ही अधिक शांत दिखते भी हैं। शांत मन ऊर्जा का अनंत भंडार है। आप परीक्षा हॉल में बैठे हों या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में हों, अगर आप ऊपरी तौर पर शांत दिखते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं एक नई योजना को बनाने में, एक नई रणनीति को गढ़ने में या फिर तर्क के द्वारा एक नया निर्णय लेने में। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी जीवन में बहुत अधिक उछलेपन से यानी कि सतही तौर से नहीं विचार करना चाहिए। हमें उन समस्याओं में बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहिए, जो समस्याएँ हमारे लक्ष्य को हमसे दूर कर सकती हैं। शांत रहिए, एकाग्र रहिए और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। सफलता का यही एकमात्र मूल मंत्र है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो हमारे कोर्सेज आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा और सर्च कीजिए ज्ञान प्रकाश लिखकर। यहाँ पर अब आपको हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी और प्रोफाइल को आप फॉलो कीजिए और इस प्रोफाइल पर आपको एनडीए, यूसी नेट के साथ-साथ और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि बिल्कुल फ्री में उपलब्ध रहेंगे और इनको आप देख सकते हैं। शीघ्र ही हम आपसे मिलेंगे एक प्लस कोर्स में भी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन और आज की तारीख है 6 दिसंबर 2018। अब देखिए यहाँ पर आरआरबी परीक्षा केंद्र अब जैमर की जद में परीक्षा 20 से 23 जनवरी तक असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के पदों के लिए होनी है परीक्षा। कुंभ मेले के मद्देनजर प्रयागराज से किसी भी केंद्र में नहीं होगी दूसरे चरण की यह परीक्षा। न्यूज ये निकल के आ रही है कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में सभी परीक्षा केंद्र पहली बार जैमर की जद में रहेंगे। परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो, इस वजह से भर्ती बोर्ड ने यह इंतजाम किया है। आरआरबी प्रयागराज के अधीन पहले चरण में 1.97 लाख अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। अब ये सभी अभ्यर्थी 20 से 23 जनवरी के बीच आरआरबी की ओर से आयोजित दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। दरअसल पिछले वर्ष ही देश भर में एएलपी और टेक्नीशियन के 60,000 पदों की भर्ती की परीक्षा हुई थी। आरआरबी इलाहाबाद की ओर से यह परीक्षा यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के 11 शहरों में करवाई गई। इस परीक्षा में 4.19 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें 83,309 को सफलता मिली, लेकिन पहले चरण की परीक्षा में पूछे गए तमाम सवालों के जवाब पर अभ्यर्थियों द्वारा की गई आपत्ति के बाद पिछले माह ही आरआरबी ने संशोधित रिजल्ट जारी किया है। इसमें 1,97,000 सॉरी 1,97,784 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। अब ये अभ्यर्थी 20 जनवरी से 23 जनवरी 2019 के बीच आयोजित भर्ती परीक्षा में भाग लेंगे। दूसरे चरण की भी भर्ती परीक्षा ऑनलाइन होगी। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रोक लगाने के लिए आरआरबी पहली बार सभी केंद्रों में जैमर लगवाने जा रहा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूपी टीईटी 2018 के विवादित प्रश्नों के बारे में और शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। तो 13 सवालों को विशेषज्ञ के पास भेजने से इनकार। टीईटी 2018 हाई कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की और न्यूज ये निकल के आ रही है कि हाई कोर्ट ने टीईटी 2018 के 13 सवालों को विशेषज्ञ की राय के लिए भेजने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में एकल न्यायपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा है कि फैसले में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए हस्तक्षेप का आधार नहीं है। टीईटी में असफल सैकड़ों अभ्यर्थियों ने विशेष अपील दाखिल कर एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कुछ सवालों को पाठ्यक्रम से बाहर का मानने से भी इनकार कर दिया और कहा कि ये प्रश्न सामान्य अध्ययन के अंग्रेजी विषय के हैं। कोर्ट ने 15 सवालों में से केवल 2 पर दोबारा राय लेने के आदेश को सही करार दिया और कहा कि विशेषज्ञों की राय अंतिम होगी। अपील में उठाए गए मुद्दों को कोर्ट ने बलहीन माना है और कहा कि यात्रीगण अगले वर्ष की परीक्षा में भी बैठ सकते हैं। जब तक कोई अवैधानिकता स्पष्ट रूप से ना हो, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हिमांशु गंगवार सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति राजीव रंजन अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई की। टीटी 2018 के 15 सवालों पर आपत्ति की गई थी और इस पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज ने विशेषज्ञ पैनल गठित किया, जिससे आपत्तियों पर विचार कर निस्तारित कर दिया गया। 13 सवाल सही पाए गए और एकल न्यायपीठ ने सिर्फ 2 सवालों पर विशेषज्ञ की राय लेने को कहा। इस आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि एकल पीठ को सभी 15 सवालों पर विषय विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए थी। फिलहाल शहर में यानी कि प्रयागराज में आज 105 परीक्षा केंद्रों पर होने जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा और जिला विद्यालय निरीक्षक आर्यन विश्वकर्मा ने बताया कि परीक्षा को नकलहीन बनाने के लिए
15 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 105 स्टेटिक मजिस्ट्रेट और 210 पर्यवेक्षक प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से लगाए गए हैं। यानी कि परीक्षा अपने नियत समय से हो रही है। इसी के साथ फ्रेंड्स पीसीएस जे प्री परीक्षा में 6041 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यूपीपीएससी ने घोषित किया प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। 30-31 जनवरी और 1 फरवरी को होगी मुख्य परीक्षा और 3 सवाल हटाए गए, 1 के 2 विकल्प को सही माना गया है। यानी कि इसमें से 3 गलत सवालों को हटा दिया गया है, 1 सवाल के 2 विकल्पों को सही माना गया है। इससे पूर्व आयोग ने अंतरिम उत्तर कुंजी जारी कर आपत्ति मांगी थी। अंतरिम उत्तर कुंजी में कोई संशोधन नहीं था, लेकिन आपत्तियों के निस्तारण के बाद उत्तर कुंजी में संशोधन किया गया था। पूरी खबर को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आ सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी भी की है, अभ्यर्थी कोर्ट न आए तो क्या नौकरी नहीं पाएंगे। विभागों की कार्यप्रणाली पर कहा, अफसरों ने भर्तियों में योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज करने का चलन अपना लिया है। न्यूज ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड सहित विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों ने भर्ती विभागों में योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज करने का चलन अपना लिया है। अभ्यर्थी अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए अदालत की शरण लेने को बाध्य किए जाते हैं। यदि किसी वजह से कोई अभ्यर्थी कोर्ट नहीं आ पाता है तो बिना किसी गलती के ही वह चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। सिपाही भर्ती की अभ्यर्थी नरोदा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति इरशाद अली ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया कि याचिका का दावा ओबीसी वर्ग के तहत सिपाही भर्ती 2015 में स्वीकार किया जाए और उसने अपने वर्ग में 415.09 अंक हासिल किए। परीक्षा में पास होने के बाद दस्तावेजों के सत्यापन के समय उनसे मांगी गई तिथि का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, साथ ही नवीनतम जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया। भर्ती बोर्ड ने इसी आधार पर उसे चयन से बाहर कर दिया था, क्योंकि न्यूनतम कट ऑफ अंक से अधिक उसने प्राप्त किए थे। मामले में प्रमुख सचिव गृह की रिपोर्ट और दस्तावेजों की रिपोर्ट से साफ है कि अफसरों की लापरवाही से उसे सामान्य वर्ग का मान लिया गया और चयन से वंचित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा रविवार को प्रदेश के 800 केंद्रों पर होगी। इसमें 4.31 लाख अभ्यर्थी परीक्षार्थी जो शामिल हो रहे हैं। सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार आवेदन पत्र में गलती करने वाले शिक्षा मित्रों को ऑफलाइन प्रवेश पत्र जारी करने के निर्देश के बाद अंतिम समय में 800 से अधिक परीक्षार्थियों को शामिल किया गया है। और सामान्य अध्ययन के सवालों ने उलझाया, यानी कि सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 66% अभ्यर्थी शामिल हुए। जैसे कि आपको पता है कि कल इसकी परीक्षा हुई थी। और इसी के साथ फ्रेंड्स खबर ये है कि सीटीईटी का परिणाम आने के बाद अंक तालिका सीबीएसई की ओर से भेजी जाएगी, नहीं भेजी जाएगी इस बार, और अभ्यर्थी ऑनलाइन अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रवार को सीटेट का परिणाम जारी कर दिया गया है और इसको डाउनलोड करने की पूरी विधि मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। देखिए परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप चाहें तो हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट समय समय पर बिल्कुल मिलती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग बहुत बेहतर प्रयास कीजिए और निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। बिल्कुल शांत मन से बैठिए, घबराहट और तनाव को दूर कीजिए और परीक्षा हाल में जो प्रश्न सरल हों उनको पहले कीजिएगा और उत्तरोत्तर कठिन की ओर बढ़ेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगलमय दिन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।